वक्त ने फंसाया है, वक्त ने फंसाया है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊँ, हालातों से हार जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। और कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली, और आज का जो आपको दिन मिला है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लीजिए इसे, क्योंकि जो भी टाइम आपको मिलता है वो बहुत ही किस्मत से मिलता है। और टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, ये सब लोग हम जानते हैं। और इसी को अपनी अपॉर्चुनिटी मानकर हमें इसे गंवाना नहीं है। जो भी है, जैसा भी हो, जो भी आप करना चाहते हो उसको पूरे मन से करिए। और क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि लोग आपका भाग्य निश्चित नहीं करेंगे, आपकी मेहनत आपका भाग्य निश्चित करेगी। सो इसी पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करती हूँ आज का नया व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? मेरी माँओं को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को और मेरे दोस्तों को प्यार भरी गुड इवनिंग बोल सकते हैं, गुड नाइट बोल सकते हैं, क्योंकि रात के बज रहे हैं 10:30। और जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है। तो जो मदर्स होती हैं उनकी तो ये आदत ही होती है कि जो भी काम है, जैसा भी है, बिल्कुल टाइम पे कर लेना, क्योंकि घर को पूरी तरह मैनेज करना हमें ही होता है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया था कि जो वेजिटेबल बास्केट थी ना, वो पूरी तरह से ना, मतलब ये था कि उसके अंदर न्यूज़पेपर वगैरह ना मैंने बिछा दिए, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी पर हो नहीं पा रहा था। तो ये जो स्पेयर टाइम होता है ना खाना खाने के बाद का, तो इसमें बहुत से ऐसे छोटे छोटे काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आपका उतना ही काम जो है ना वो कम होता है। तो बस यहाँ पे प्रीशा के पापा ये ढेर सारी सब्जियाँ लेकर आए थे, और मैं इनसे बैठ के ना इनके प्राइसेस पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे सब्जियाँ ख़रीदने नहीं आती हैं। सो बस वो उनसे बोल रही थी कि बहुत ही फ्रेश हैं, और आजकल टमाटर के प्राइस भी कम हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा था बहुत दिनों से। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपकी सिटी में क्या है प्राइस टमाटर का। और अदरक भी थोड़ा सा बजट में हमारे आ गया। और यहाँ पे मैंने मिर्ची वगैरह जो है ना वो अच्छे से साफ़ कर ली। तो जब मैं सब्जियाँ उठा रही थी ना, एक मतलब इसमें से ना एक कीड़ा निकला था। सो देखिए, जो काम आज का है उसको आज के ही करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं इसको एज़ इट इज़ ही रख देती तो वो जो है फ्रिज में चली जाती। सो यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी वेजीज़ फ्रिज में रखने वाली थी, धनिया पत्ती थी, मिर्ची थी, वो मैं धोती नहीं, क्योंकि बारिश के मौसम में फिर वो सड़ जाती हैं। तो उनको मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे जो हमारे धोने वाली सब्जियाँ थी, जैसे टमाटो था, टिंडे थे और साथ में लेमन था, तो उसको मैंने वॉश करके रख दिया है ताकि सुबह तक ये सूख जाएंगे। और यहाँ पे बनाना के लिए आपको ट्रिक बताती हूँ कि इसका जो ऊपर का होता है ना पोर्शन, डंठल जिसको बोलते हैं, उसको आप किसी भी प्लास्टिक के कवरिंग से कर दीजिए। 4 से 5 दिन कुछ नहीं होगा, बनाना को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एक बार ट्राई करके देखना। और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपना गार्लिक छीलने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना मुझे, मतलब सुबह में ना सबसे ज़्यादा जो काम मुश्किल लगता है ना, यही काम मुश्किल लगते हैं। तो ये कामों को मैं रात में ही अपना ख़त्म कर लेती हूँ। तो ना सुबह बेटी को 7 बजे उठाकर फिर उसको रेडी करना होता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। तो जितने भी मतलब किचन में ग्रॉसरी वगैरह फ़िल करने वाली होती है ना, ये सब काम जो है ना वो रात में कर लेती हूँ, क्योंकि पहले नहीं करती थी ना। तो सुबह जब उठते ही सबसे पहले देखिए बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना होता है। तो जब आप मान लो कंटेनर चेक करोगे तो उसके अंदर होगा ही नहीं, तो आप बनाओगे क्या? तो उससे आपका काम जो है ना, टेंशन और भी बढ़ जाएगी। और मेरे तो हैं अभी 2 बच्चे, तो दोनों को जो है वो देखना, घर का काम करना, सब मैनेज करना, वो भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ ना आटा जो है ना कंटेनर में भर दिया था। और ये हस्बैंड की और बेटी की वाटर बॉटल थी, तो ये भी मैंने रात में ही फ़िल कर दी थी, क्योंकि सुबह जल्दबाजी में कई बार ऐसा होता है कि बॉटल मिलती भी नहीं है, या फिर आप एक प्लेस फ़िक्स कर दो कि हाँ भाई यहाँ पे आप सामान रख दोगे, तो वो भी कर लेते हैं। और दिन भर में ना फ्रिज हज़ारों बार खुलती है,
और जो सामान है ना सारा जो है वो मैसी सा हो रखा होता है। तो रात में ना फ्रिज की ऑर्गेनाइजेशन भी मैं ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा मोटा जो डस्ट वगैरह है वो साथ के साथ साफ़ हो जाता है, तो हमारा काम जो है ना इससे बढ़ता नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो भी बॉटल्स वगैरह हैं सब कुछ उसके अंदर अच्छे से सेट कर दिया था। और आ गई थी मैं अब रूम में। तो अभी सुबह है बेटी का स्कूल, तो फिर मैंने पहले टाइम टेबल चेक किया उसका। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चों की कबर्ड जो है वो भी अच्छे से मैंने सेट कर रखी है। एक साइड पे बेटे के कपड़े और एक साइड पे बेटी के रखे हैं। और प्रीशा की जो बुक्स हैं ना वो भी मैंने इसी के अंदर सेट कर रखी हैं। तो बाहर ना सामान जितना ही आप बिखेरोगे उतना ही मतलब आपको साफ़ भी उतना ही करना पड़ता है। एक ही जगह मैनेज रहेगा तो आपको ईज़िली मिल भी जाता है। तो मैं ना सुबह उसकी जो ये ड्रेस है और टॉवल वगैरह जो है ना ये यहीं पे रख देती हूँ प्रेस वगैरह करके, क्योंकि उठते ही फिर आना होता है, उसको तैयार करना होता है। और बच्चे जो है ना सुबह उठने के बाद उनको कम से कम 10 से 15 मिनट तो पैम्पर ही करना पड़ता है। एकदम से उठ के अगर आप ये सोचो कि बच्चे जो हैं वो रेडी होके चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो वो टाइम जो है ना मतलब मेरा बच जाता है इसी अगर रात में ये सारी प्रिपरेशंस हो जाएं। तो यहाँ पे ना हस्बैंड को मैंने नारियल छीलने के लिए दिया था, क्योंकि ये ना बहुत दिन से ना रखा हुआ था। तुमने बड़े कमाल से तोड़ दिया इसको। देखो फूल वूल है क्या, फूल है क्या इसमें, साइड में दिखेगा फूल। तो ना इसके बाद अभी हो रहे थे 11:15 हो रहे थे, तो ये इन लोगों को मैंने इस रूम में बिठा के उस रूम में लगा दिया था झाड़ू, क्योंकि हम लोग सोते उसी रूम में हैं। एसी जो है वो उसी रूम में इंस्टॉल्ड है। तो हमारा नारियल देखो ये निकल चुका है। और ये जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग का शूट है, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने जब बेटी को देखा 6:30 बजे मैं उठ गई थी, तो फ्रेश वगैरह होके आ गई थी रूम में। तो उसको हो गया है फ़ीवर। सो आज उसको जाना नहीं है, बट ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ें कंफर्म्ड नहीं होती हैं। तो रात में जो प्रिपरेशंस होती हैं काफ़ी सारी तो मैं दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी। और प्रीशा के पापा भी जो है ना रात में उनका यही रहता है कि अगर हम टाइमली सो जाएं तो फिर टाइमली उठ भी पाएंगे। तो मैंने प्रीशा की ड्रेस ना फिर से वापस रख दी थी कबर्ड में। और जो भी यहाँ बेडरूम में सामान बिखरा हुआ था तो सारा का सारा जो है वो मैं भी मतलब जगह पर रख रही हूँ। शेल्फ़ पर मैंने पॉट्स वगैरह जो हैं वो, क्योंकि कल ये स्पीकर्स उतारे थे तो वो रखना भूल गई थी। पॉट्स को भी अच्छे से रख दिया और कबर्ड के ऊपर भी सेट कर दिया। और सुबह उठ के ये कपड़े जो थे वो मैंने बच्चों के फ़ोल्ड किए थे, तो ये भी मैंने रख दिए थे। और अभी आप देख सकते हो कि प्रीशा जो है ना उठ चुकी है। तो आज मेरी एक्सरसाइज़ और जो भी योगा वगैरह मैं करती हूँ वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चे एक्चुअली होते ऐसे हैं ना कि जब ये बीमार हो ना इनको चाहिए मदर ही। तो अभी देखो ये ना सो नहीं रही थी। आई थिंक मैंने ना इसको मेडिसिन दे दी थी, तो 2 बिस्किट्स दिए थे, बट उसको ना बेचैनी सी हो रही थी अंदर से। तो वही मतलब वो मेरे पास बार-बार आके कह रही थी कि मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं काफ़ी देर तक लेके उसको घुमाती रही, बट वो नहीं सोई। तो फिर कहने लगी मम्मा मुझे भूख लगी है। तो फिर आ गई मैं किचन में। और यहाँ पे 2 से 3 ब्रेड मैंने गरम कर लिए थे, क्योंकि मुझे भी था कि रात में कुछ खाना ऐसे ही खाया था। तो सुबह-सुबह फिर मैं और प्रीशा बैठ के ब्रेड और साथ में चाय थोड़ी बहुत ले रहे हैं। और अभी मैंने सब्ज़ी की तैयारी जो है शुरू कर दी, क्योंकि इसमें ना टाइम बहुत लग जाता। तो रात में ना इनको मटर को भिगो दिया था। ये ना हरे मटर को सुखा के जो वाइट मटर होते हैं ना वो हैं ये। तो मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ क्या बोलते हैं, बट इस यहाँ पे इसको मटर ही वाइट मटर ही बोलते हैं। तो बस मैंने अपने जो मटर और आलू थे ना उनको गैस पे रख दिया था बॉईल होने के लिए, और आ गई हूँ बाहर के रूम में। तो सबसे पहले मैंने उठा दिया अपना बिस्तर, और अभी आप लोग देख सकते हो कि धूप ना कितनी ज़्यादा निकली हुई है। अभी सुबह के हो रहे हैं 8:30। प्रीशा को मैंने फिर से सुला दिया।
गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आज आपका फिर से नए ब्लॉग में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, आंखें ना सूज रही हैं एकदम। रात में ना पता कितने बजे, 1:30 बजे सोई हूँ मैं और फिर उठ गई थी साढ़े 6 पौने 7 बजे। मैंने देखा कि प्रीशा को फ़ीवर हो गया फिर से, क्योंकि रात में भी फ़ीवर था। उस टाइम दी दवाई, फिर मतलब 6 बजे देनी थी, लेकिन नींद में पता नहीं चला और फिर फ़ीवर फिर से हो गया उसको। और अभी फिर मेडिसिन दी, उसके बाद खिलाया, मतलब बेचैनी सी हो रही उसको एकदम से, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। और उसके कारण मैं भी परेशान हो रही हूँ। एक तो मतलब रात में काफ़ी सारा काम हो गया था, बट ये होता है ना कि सुबह अभी झाड़ू पोछा वगैरह कुछ नहीं लगाया। बस ये है कि वो मतलब जब से उठी हूँ ना, दिमाग उसी में घूमता ही जा रहा है। और प्रीशा के पापा गए हैं जिम, तो बाकी बच्चों का काम हम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। वो तो हटाए लगा, तुम लोगे लगा लोगे है सीधे आ रहे छोटी सी। हाँ देखो, ये तो बस पानी, वो पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इसमें। छोटी सी नहीं, 4 इंची की है ये। इसको खोल दो यार, खोलो तुम। तो ना मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, तो बीच में ना गैस ख़त्म हो गई। तो जैसे ही प्रीशा के पापा जिम से आए ना 10 बजे, तो उन्होंने फिर ये किया कि सिलेंडर जो था ना, मतलब था नहीं हमारे पास, तो किसी के यहाँ से लाना ही था। यहाँ पे हमारे पड़ोसी भी ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मतलब अभी यहाँ अनजान शहर में अभी हम लोगों ने गैस का कनेक्शन नहीं ले रखा है, क्योंकि जब रेंट पे रहते हैं बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैंने इन लोगों के लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे, फ्रूट सैलड बनाया था। और अभी इसमें बच्चों को ना प्लम वगैरह दे दिया था पहले खाने के लिए, और प्रीशा के पापा के लिए एप्पल और बनाना कट किए थे, तो साथ में मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया था। और यहाँ पे ना प्रीशा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, और ये जब उठी है ना, तो मतलब जैसे दवाइयों के कारण पसीना हो रहा था, तो फिर मैंने इसके कपड़े जो है ना वो चेंज कर दिए थे। तो बस देखो, गुस्सा होके चली गई अंदर। कितना बच्चे कितना अच्छे से खाते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे बताएगा। हम एप्पल खा रहे हैं, हम बनाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हो भी? एप्पल खा रहे हो? पापा सारा खा गए पापा सारा खा गए। रख दो कह रहा है। हाँ प्रीशा, वेरी गुड प्रीशा। क्या हुआ युवी? ये क्या झगड़ा नहीं करना, ऐसे खाओ खाओ, खा लो, फिनिश कर दो। नो ये किसने लगाई बिंदी? आराध्या दीदी ने लगाई थी। ओ तो लड़की लग रहा है। क्या लग गई चोट? कैसे लग गई? बाकी में गीता था। शरारत कम कर लिया करो ना। तो बच्चों को ना फ्रूट्स वगैरह खिला के मैं आ गई थी बाहर के रूम में। और यहाँ पे ना प्रीशा के पापा के ऑफिस से, मतलब उनका काम कुछ ऐसा है ना कि मतलब मोस्टली टाइम जो है वो फ़ोन पे ही रहते हैं। बस जिस टाइम वो जिम से आते हैं ना, 10 से 15 मिनट ही होते हैं जब हम लोग बैठ के बातचीत कर पाते हैं। अदरवाइज़ पूरा दिन उनका काम रहता है, और मुझे पूरा दिन बच्चों को संभालना, घर को संभालना और बच्चों को मैनेज करना। और आज प्रीशा कुछ बीमार भी है, तो जैसे होता है ना कि ध्यान सिर्फ उसी में लगा हुआ है कि इसकी तबीयत थोड़े थोड़े टाइम पर जाकर बस उसको चेक कर रही थी कि कहीं फ़ीवर दोबारा तो नहीं हो गया। और ये ना बाहर का रूम मैंने सेट कर लिया था, चादरें वगैरह जो थी वो फ़ोल्ड कर दी थी, क्योंकि हम लोग ना अंदर के रूम में ना एसी इंस्टॉल करवाने वाले थे, बट ऐसा था कि बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था, तो फिर बाहर के रूम में करवा लिया था। वहीं पे हम लोग सोते हैं। और पूरे घर में लगा लिया है झाड़ू, और साथ में कर रही हूँ मोपिंग। आज फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ना जब मैं सुबह उठी थी तो इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, और अभी देखो बारिश हो रही है, तो मौसम ना ऐसे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। और बस मोपिंग हो गई थी पूरे घर में, तो घर जो था बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए तो इससे बड़ी बात ही नहीं होती। और फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि सब्जी की तैयारी करनी थी। बार बार प्रीशा के पापा बोल रहे थे कि ऑफ़िस से कॉल आ रहा है, उनको जाना था अब।
तो ऐसा होता है कि बहुत देर तक तो रिलैक्सिंग में मतलब जब तक उनको नहीं जल्दी होती है ना तो वो आराम से बैठे रहते हैं, और एकदम से जब फ़ोन आता है तो बस मुझे परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी, और मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च जो है ना वो चॉप कर लिए, और साथ में टमाटर भी चॉप कर लिए थे। प्याज मैंने काट लिए बड़े-बड़े, और डाला है ऑयल में हींग डाला था, जीरा डाला था, और साथ में जो भी मैंने चॉप किए थे ना वो डाल दिया था, और प्याज डाल दिए थे। तो टमाटर, नमक और हल्दी डालने के बाद ना यहाँ पे आलू भी कर लिए हैं मैश। और इसमें ना सब्ज़ी में ना प्याज ना थोड़े से वाइट वाइट ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा पकाओगे ना तो ये मटर की सब्ज़ी ना अच्छी नहीं लगेगी। एकदम जो स्ट्रीट स्टाइल होते हैं ना वैसे ही बने थे ये। तो इसके बाद मैंने फिर लगा लिया है अपना आटा। तो इस टाइम बस वही मैं यही था ना कि मतलब जल्दी जल्दी में अगर मैं रात में जो भी काम मैंने आटा वगैरह रख लिया था तो उससे यही फ़ायदा हुआ था कि जस्ट अभी निकाल के बस गूँथना ही पड़ा। तो जितना ही बर्डन आप मतलब पहले कम रखोगे ना उतना ही बाद में आप टाइम को मैनेज कर पाओगे और अपनी टेंशन्स को कम कर पाओगे, क्योंकि जब मैनेज तो खुद को ही करना है। और यहाँ पे बच्चे जब छोटे हैं और दोनों एक्चुअली आज हैं भी घर पे, तो एक जो है ना किसी को उनके पास रहना ही पड़ता है, क्योंकि इतने शरारती हैं ना, कभी एक दूसरे को मार देते हैं। और कई बार प्रीशा जो है वो ही थोड़ा सा मारती है, क्योंकि बेटा ना मेरा वो अपना खेलने में लगा ही रहता है, तो उसको इतना नहीं करना पड़ता। अकेला भी रहता है ना तो पूरा दिन बस ये मतलब जहाँ जहाँ मैं रहूँगी मेरे साथ साथ रहता है, बट दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं। तो यहाँ पे ना बस इस टाइम पे ना मैं हस्बैंड की 2 से 3 चपाती बनाऊँगी, क्योंकि हम लोगों को ना लंच करना है थोड़ा लेट, क्योंकि सुबह खा ही लिया था, ब्रेड भी ले लिया था मैंने, और साथ में बाद में फ्रूट्स भी खा लिए थे। तो यहाँ पे बस 2 से 3 रोटी ही बनाऊँगी उनकी, और साथ के साथ फिर उनका टिफ़िन जो है ना वो भी यहीं पर मैं उनका रेडी कर दूँगी। और उनको ना रोज़ खाने में चाहिए दही, तो दही जो है वो मार्केट से नहीं खरीदती हूँ, खुद रोज़ ही घर पे जमा लेते हैं। और साथ में ना मीठा डाल दिया है उसमें, जो चीनी होती है ना पीसी वाली वो वाली डाल दी थी। तो यहाँ पे ना एक्चुअली फ़ोन का एक्चुअली हो गया है ना स्टैंड ख़राब, तो थोड़ा सा दूर पर था तो उसी वजह से ना थोड़ा सा व्यू नहीं आ रहा था सही। तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, पकड़ लो तो क्या करें। आ जाओ। अच्छा जा पापा पास, जा 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 जा। कहाँ नहीं जाना? ऑफिस नहीं जाना? तुम एक बात बताओ, तुम तो ठीक हो, चोको पाई खाओगी? ठीक है, रोना नहीं, खाना पहले खिला दूँ ना। पापा को यूवी उल्टा हेलमेट पहन रहा है, दे दो। एक एक चीज़ देनी पापा को। प्रीशा को दो। इनका कंपटीशन चल रहा है, कभी वो जा रही है कभी वो जा रहा है, वो भी दे दो प्रीशा। वेरी गुड वेरी गुड, भाग जाओ आराम से आराम से आराम से। पैर छुओ उसके लड़की के। कितना प्यार करोगी मेरे से? ये बहुत प्यार करेगी मेरे से। रो क्यों रही है तू, सुबह से क्यों रो रही है बेटा? पापा के पास जाना है, तो पापा ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? हैं? पापा अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो खाओगी क्या तुम? खाना नहीं हम खाएंगे, फिर पापा कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? ठीक हो जाओगी तुम, ठीक है? तो प्रीशा के पापा जो है ना वो ऑफिस के लिए जा चुके हैं, और प्रीशा ने ना बहुत ही परेशान कर रखा है, क्योंकि ना तबीयत नहीं ठीक है इसकी। तो अभी क्रोसिन वगैरह दी है, बट पता नहीं क्या हो गया है। हे डक बन गई प्रीशा, डक बन गई। इसको ना वो जिस दिन नेहरू बनी थी ना, ये इसको नज़र लगी है उसी दिन की, है ना बेटा? नज़र लगी है? हाँ। किसने लगाई थी? मम्मा ने। इसीलिए मैं इन लोगों को देखती नहीं हूँ नज़र भर के, जैसे ही मैं देखती हूँ इन लोगों को नज़र लग जाती है। भैया करें क्या? दही कौन खाएगा? दही वो भी खाएगा। प्रीशा नींबू निचोड़ ले, इसमें अच्छा लगेगा ना सब्जी में, इसमें नींबू डाल के ना अच्छा लगता है।
मम्मा इसमें भी डाल दो। नहीं वो वाला रहने दो, वो रहने दो, एक ठीक है। दही में मत लगा के खाओ, पहले सब्जी खा लो। फिनिश कर बात करो, अरे बात सुनो। तो बच्चों को ना मैंने खाना खिला दिया है, कम से कम आधा घंटा लग गया था। और यहाँ पे अभी कर रही हूँ प्रीशा का फीवर चेक, क्योंकि ना थोड़ी गरम गरम सी फील हो रही थी। तो मैं काफ़ी देर ना वेट करती रही, बट ना फीवर नहीं था इसको। क्या चाहिए? चोकोपाई। चोकोपाई खानी है? रुको दे रही हूँ। अभी देखो फ्रिज के अंदर से निकालूंगी तो कैसे दूंगी, 2 मिनट रुक जाओ। हट। यस, कौन खाएगा? 2 मिनट, ठंडी है ना, गर्म होने दो। देखो ठंडी है, देखो मैंगो फ्लेवर्ड। यम्मी, ये लो, जाओ खेलो, बाय बाय। तो ना बच्चों को मैंने लगा के दे दिया है टीवी, तो वो लोग देख रहे हैं अपना टीवी। और देखिए खाना खाने के बाद भी ना कुछ इन लोगों को चाहिए ही। और पूरा दिन ना कब निकल जाता है ना, ऐसे पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे बस मेरा काम जो है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो खाना पीना हमने खा लिया था, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ बर्तन भी जो हैं वो ना धुल लेती हूँ। तो सबसे पहले ना बर्तन स्टैंड में जितने भी मतलब इस बास्केट में जितने भी बर्तन थे वो मैंने सेट कर दिए थे। और उसके बाद फिर ये सारे बर्तन जो हैं वो धो लिए थे। बट सैंक ना इतना ज़्यादा भर गया था कि साइड में रख दिए थे बर्तन, तो ये सारे जो थे ये बच गए थे। फिर बाद में मैंने देखा तो ये भी फिर मुझे धोने पड़े। और एक्चुअली ना सैंक में ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ना रुकने लग गया है ये। तो इसको मैं करूँगी चेक थोड़ी देर में। और अभी देखो बर्तन तो मेरे हो गए थे, बट ऐसा था कि जब तक किचन जो है ना वो अच्छे से मतलब एक तरह से चमके ना तब तक मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर गैस वगैरह जो था वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो दाग पड़ गए थे ना, वो आज सब्ज़ी बनाई थी तो मतलब उसके छींटे से पड़ गए थे, तो उस वजह से फिर मुझे जो स्क्रब होता है ना उससे मैंने अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ किया था। और ये मेरा गैस जो है ना, गैस स्टोव हो गया अच्छे से साफ़। तो ऐसा होता है ना कि अगर साथ के साथ कर लो ना तो रोज़ अगर सफाई कर लो तो फिर डीप क्लीनिंग इतनी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मुझे लगा ना कि मैंने गैस तो साफ़ कर लिया, बट पीछे ना एक दाग सा दिख रहा था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि साथ के साथ ये टाइल्स को भी साफ़ कर ही देती हूँ, साइड की टाइल्स को भी साफ़ कर देती हूँ। तो फिर वहाँ पे भी स्क्रब वगैरह मार दिया था ताकि सामने का जो है ना दिखे तो वो भी अच्छा लगे। देखो एकदम से चमक गया ये। और बहुत दिन से सोच रही थी कि ये जो पोर्शन है इसको भी, क्योंकि जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ ना मैं, तो छींटे पड़ जाते हैं इस पे, चाहे कितना भी कोशिश कर लो पर फिर भी पड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े बर्तन जो है वो मैं ना धो के साथ में ही बर्तन स्टैंड में टिका देती हूँ, तो ऊपर से ना पानी जब गिरता है तो मोस्टली छींटे इसी पे पड़ते हैं। तो ये भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से ना स्क्रब से साफ़ कर दिया था। और अभी ना किचन जो थी मेरी प्रॉपरली ना सेट हो चुकी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी किचन जो है वो कैसी लग रही है। यहाँ पे पोर्शन भी साफ़ हो गया, इस साइड देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं हम। तो सारा काम जो है ना ख़त्म हो चुका है। शाम के हो रहे हैं 4, शाम क्या दोपहर बीच में जो भी हो जाता है ये 4 बजे, यार टी टाइम भी होता है कईयों का। और लेकिन हम लोग बनाने जा रहे हैं यूवी के लिए ब्रेड का सैंडविच, ब्रेड सैंडविच बनाने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी सब्ज़ी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। तो आप लोग भी आ जाओ। और प्रीशा इस टाइम पे सो रही है, यूवी जग रहा है। तो यूवी जो है ना बस उठते ही इसको सबसे पहले इसने प्लम खाया है। मतलब इन लोगों के मुंह पूरा दिन चलते ही रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं किचन में, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ इसके लिए। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बच्चे खा के खुश हो जाते हैं। आप लोग बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन चलिए मेरे साथ जो है हम उसी से बनाएंगे। तो ना सबसे पहले हमने ना ब्रेड ले लिया है और वाइट ब्रेड ली है। तो इसके कॉर्नर्स को ना हम कट कर देते हैं।
ज़्यादा ही कट हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा कट हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम क्रम्स बना लेंगे, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसके कॉर्नर्स को ना कट कर दिया, क्योंकि बच्चे जो है ना ये खाते नहीं है ये वाला कॉर्नर, तो मैंने इसको कट कर दिया है चारों साइड से। नाइफ देखो कितनी ज़्यादा तीखी है, ये एक ही बार में कट जा रहा है। यू भी रुक जाओ, बना ही रही हूँ, आपका ही बना रही हूँ। प्रीशा नहीं खाएगी, प्रीशा सो रही है, तो इसको ना हम हटा देते हैं, साइड कर देते हैं ना, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते प्लेट को, साइड कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमने रख लिया है। उसके बाद हमने ली है मलाई, जो कि सबके घर में अवेलेबल होती है, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ों से हम बनाएंगे, आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन भाई बच्चे जो है ना उनको फालतू में बहुत सी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हेल्दी हो वही देना चाहिए। तो मैंने डाल दिया है मलाई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मलाई है, मतलब आज के दूध की थी, मैंने अभी अभी निकाली ताकि यूवी को कुछ खिला सकूं, क्योंकि अभी ना रोटी मांग रहा है, अभी मांग रहा है। खाना हम लोगों ने खाया ही 12:30 बजे के करीब था, बीच में फिर ये सो गए चोकोपाई वगैरह खा के, और अभी उठा है तो इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। प्लम खाया फिर भी कुछ नहीं हुआ इससे, तो अब हमने कुछ नहीं डालना इसमें, चीनी वगैरह कुछ नहीं, मीठा कुछ नहीं डालना, इसको कर दिया है कवर। तो ना ऊपर से भी हम लोग जो बची हुई मलाई है ना सारी की सारी मैं ना ऐड कर दूँगी, क्योंकि ना इससे ना ब्रेड जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और किसी भी तरह की चीनी वगैरह तो हमने ऐड नहीं की है। और ये देखो अच्छे से ना पूरा प्रॉपर हर साइड से मैंने डाल दी है। और इसके बाद हम इस पे डालेंगे ये हर्षे सिरप डाल दूँगी मैं, तो इसका जो चॉकलेटी फ्लेवर है वो भी अच्छा लगेगा, और साथ में साथ जो मीठे की कमी है ना वो भी पूरी हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, और बच्चे ना ऐसी चीज़ें खा के ना एकदम खुश हो जाते हैं। सो ना हमारा जो है ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन गया है, तो ये मैं इनको 2 पीसेस में कट कर दूँगी, और आप लोग देख सकते हो कि कितना ही ज़्यादा यम्मी बन गया ये। और अभी दे देती हूँ यूवी को मैं। तो बस यही है कि पूरा दिन जो है ना बच्चों के लिए टाइम जो है वो इतना ज़्यादा आप लोगों के पास होता है कि अगर आप रात में अपना सारा काम मतलब जो भी पेंडिंग वर्क है ना वो आप कर लो, तो नेक्स्ट डे आपका उतना ही इजी बन जाता है। और ये दोनों जो है ना बच्चे, ये तो वैसे ही मतलब इतने छोटे हैं, तो इनकी केयर करना, अभी मुझे 1 घंटा तो लगा था इन दोनों को सुलाने में ही, बट यूवी पहले सो गया था और प्रीशा सोई है बाद में। तो जब मतलब दोनों जो हैं वो टर्न बाय टर्न सोते हैं उठते हैं, तो इनको देखना, इनको करना जो है ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी छोटे हैं तो इनकी केयर जो है बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे कैसे एंजॉय कर हम भी कर लेते हैं टेस्ट। आप लोग भी कर लीजिए टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा यम्मी दिख रहा है, लेकिन खा के देखेंगे ना कैसा लग रहा है। टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, क्योंकि मलाई और सिरप का है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है और कोई एक्स्ट्रा एडेड चीनी नहीं है, कुछ नहीं है। आज का ब्लॉग वीडियो यहीं तक है, हम लोग कर लेते हैं टेस्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, यूवी लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, उसे बोलना ही नहीं आता है, सब्सक्राइब। बाय।